नमस्कार, मैं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। आगामी 23 अगस्त को एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में सीएम नीतीश के अलावा विपक्ष के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी। तो वहीं इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की उनकी मांग काफी पुरानी है और इसे लेकर विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खगड़िया में कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, इससे बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पीएम के द्वारा बिहार प्रतिनिधि मंडल को समय देना स्वागत योग्य कदम है। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी विधान मंडल के भी सदस्य शामिल होंगे। दरअसल जिले के एक रिजॉर्ट में परामर्शी समिति सदस्य सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, एमएलसी रजनीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समर्थन में बयान दिया है। दरअसल जगदानंद सिंह ने कहा था कि वो तेज प्रताप को नहीं जानते हैं। जगदानंद को ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि जगदानंद इतना अपमान सहकर आरजेडी में क्यों हैं? जगदानंद बीजेपी में आए तो उनका अभिभावक के रूप में स्वागत करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार का प्रतिनिधि मंडल सीएम नीतीश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाला है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जातीय जनगणना से सामाजिक द्वेष खत्म होगा। आरजेडी में घमासान जारी है। जगदानंद सिंह के एक्शन के बाद तेज प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक बार फिर उन्होंने जगदानंद सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी के संविधान के बारे में पता नहीं है। तेज प्रताप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जगदानंद पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप के इस बयान से साफ हो गया कि अब वो आर पार के मूड में आ गए हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। खगड़िया पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बापू मिडिल स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर में उन्होंने सामुदायिक किचन, मेडिकल कैंप का बारी बारी से निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने पीड़िता से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी सुविधाएं हैं वो जरूर मिलेगी। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कैंप में उपलब्ध प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, टीकाकरण और कोरोना जांच की भी स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाएं संतोषजनक है। गुरुवार को पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर दियारा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दियारा के गंगहारा, हेतनपुर, बरकी टोला, हेतनपुर, छोटकी टोला, काशिमचक, पानापुर, मानस में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 13,000 राहत सामग्री का पैकेट, 83 नाव की व्यवस्था की है, जिसमें 12 नाव को 20 लीटर डीजल और 71 नाव को 5 लीटर डीजल प्रतिदिन देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रति परिवार दी जाने वाली 6,000 की राशि के लिए सूची तैयार की जा रही है। लाभुकों के सीधे खाते में राशि भी भेज दी जाएगी। उन्होंने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को कहा कि जहां पानी निकल गया है वहां बिजली बहाल की जाए। पटना के दानापुर में गुरुवार को फुलवारी शरीफ में महामारी से बचाव के लिए खप्पर यानी कि डाली यात्रा निकाली गई। इस पूजा में फुलवारी और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग पहुंचे। पूजा में सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे। इस बार खप्पर पूजा में मंदिर के पुजारी और कमेटी के लोग के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया।
मुजफ्फरपुर में बीजेपी के सांसद और विधायकों ने झोला बांटने का काम शुरू कर दिया है। बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत राय ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह बताना चाहिए कि मनमोहन सिंह ने ऐसा क्यों कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजा जाता था, लेकिन जनता के पास मात्र 15 पैसे ही पहुंचते थे। डोरंडा कोषागार से जुड़ी चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट में बहस शुरू हुई है, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने आंशिक बहस की। फूलचंद सिंह के मामले पर हुई गवाही के आधार पर उनके अधिवक्ता ने बहस शुरू करते हुए वित्त फाइनेंस से संबंधित जानकारी कोर्ट को दी। इस मामले में फूलचंद सिंह की ओर से 21 अगस्त को भी बहस जारी रहेगी। बता दें कि चारा घोटाले के इस मामले में 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी डोरंडा कोषागार मामले में हुई है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत लगभग 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त करने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही अदालत में मानसून तक सारी कार्रवाई या डेमोलिशन पर रोक लगा दिया गया है। धुरवा डैम, हरमू नदी समेत हिनू क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और अमीरों के लिए एक ही कानून है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि बरसात के बाद की अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार पर लगे यौन शोषण के मामले पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी समस्या है, बच्चियों को दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है। सुनील तिवारी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बताया था कि वे उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। राजनीतिक सलाहकार का बीजेपी में क्या पद है, इसे बाबूलाल को सार्वजनिक करना चाहिए। बीजेपी के किसी अन्य नेता ने सुनील तिवारी को लेकर ये नहीं कहा है कि वे उनके पार्टी के नेता है। बाबूलाल को विदेश दौरे का डिटेल्स देना चाहिए, अपना पासपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अंजुम मुंडा की अगुवाई में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक रांची में हुई। इस बैठक में पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी का मामला छाया रहा। सिल्ली से विधायक सुदेश महतो ने पीएम आवास योजना से काटे गए लोगों के नाम को दोबारा जोड़ने की मांग की। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है। इस बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, वैक्सीनेशन सहित कई योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं इन योजनाओं को लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही उनका समाधान कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। अपने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह की सीमा पर बराकर नदी के पास भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का आज गिरिडीह में समापन हो गया। धनबाद में मंत्री रथ जब गिरिडीह की सीमा से प्रवेश किया तो कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद के नारे लगाए। हजारों कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ी बात कही और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर लालू प्रसाद सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने गरीबों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। आरके सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने बस सत्ता का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का औरंगाबाद के मिठाइया मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर भवन में उन्होंने जिले की जनता के प्रति लगातार 2 बार सत्ता देने के लिए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रवाद का समर्थन और परिवारवाद पर करारा प्रहार किया।
मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर आगे चल रही है। पार्टी अपने एजेंडे के साथ लगातार राष्ट्र के निर्माण में जुटी है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतार रही है। 7 साल के शासनकाल में न सिर्फ विकास की गाथाएं लिखी गई बल्कि सबको सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान किया गया। आर.के. सिंह ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों का क्या हश्र है, यह बताने की जरूरत नहीं। बीजेपी की नीतियों और सोच का परिणाम ही है कि देश की जनता ने विश्वास कर आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए देश में 2,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार में इस क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। सीतामढ़ी में धान की रोपनी करने जा रहे मजदूर की मौत डूबने से हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन की लेकिन शव नहीं मिला। मामला परिहार थाना के लोहरिया गांव का है। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी गली स्थित एक मकान से युवक का शव बरामद किया गया। युवक की पहचान मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के इंद्रदेव राय के पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजन मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि मुकेश का मकान मालिक की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। पटना में आलमगंज थाना अल्फाबाद कॉलोनी में नालंदा मेडिकल कॉलेज के नर्स के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पड़ोसी बिरजू सहनी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर नर्स के घर में घुसकर परिवार की पिटाई की। पीड़ित परिवार के आरोप हैं कि कई बार पुलिस ने शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कार्रवाई अभी तक नहीं की है। मधुबनी के शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या से निजात के लिए 129 करोड़ की लागत से ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर शहर के लोगों में आक्रोश है। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। किशनगंज में डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर अपनों से दूर देश की सीमा पर तैनात जवानों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने किशनगंज के सभी पोस्ट ऑफिस में राखी भेंट पत्रिका बॉक्स लगाया है, जहां देश के वीर जवानों के लिए कोई भी राखी डाल सकता है। गोपालगंज में मीरगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में पेयजल योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इससे ग्रामीणों को फायदा नहीं हुआ। 11 साल पहले पेयजल की सप्लाई करने के लिए जलमी नगर बनाया गया, लेकिन यहां पंप भी लगा दिया गया और पंप चालू करने के लिए ऑपरेटर के लिए कमरा भी बनाया गया, लेकिन इस योजना से आज तक एक बूंद पानी नहीं निकला। काम पूरा होने के बाद इस योजना का ना तो उद्घाटन किया गया और ना ही इसे चालू किया गया। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन ने गया के माणनपुर मोहल्ले स्थित बाबा गणेशनाथ धर्मशाला में केक काटकर वर्ल्ड फोटोग्राफर डे बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जदयू नेता चंदन कुमार यादव ने केक काटकर किया। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के लगभग 200 सदस्यों ने उपस्थित होकर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया। सुपौल में एलवाई कॉलेज परिसर स्थित पोखर से लापता 12 वर्षीय छात्र का शव बरामद किया गया। मृतक छात्र 12 वर्षीय कृष्ण कुमार लतोना उत्तर वार्ड नंबर 14 का रहने वाला था। सिवान शहर को मुख्य रूप से जोड़ने वाला दहा नदी पर बना पुल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस पुल की स्थिति बदतर हो गई है। 2011 में सीएम नीतीश कुमार पुल का उद्घाटन किया था। 10 साल में भी पुल ब्रेक हो गया है। बाढ़ से पूरा बिहार बेहाल है। भागलपुर के सबौर प्रखंड में लालूचक में लोग सरकारी सुविधा नहीं मिलने से परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों की स्थिति ये है कि नवजात के लिए दूध तक की व्यवस्था नहीं की गई है।
बगहा में भितहा थाना के डीही पकड़ी गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान नीतू देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी अभिषेक गुप्ता के साथ 4 वर्ष पहले हुई थी। मृतका के पिता राम नरेश ने बताया कि शादी के बाद से ही सोने की चैन और मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मुजफ्फरपुर में बरूराज थाना क्षेत्र के बिदुरिया चौक स्थित मोतीपुर साहेबगंज पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की पहचान अब तक नहीं हुई है। थाना अध्यक्ष बरूराज मुकेश कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए पीएचसी भेजा, जहां हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर चिकित्सा के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को मधुबनी में राजनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय रांटी के चंदना दत्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चंदना दत्ता ने अपने करियर में कई तरह की पेंटिंग और किताबें लिखी हैं। मैथिली बुक का प्रकाशन भी हुआ था। बगहा शहर को जोड़ने वाली लाइफलाइन पुल जर्जर हो जाने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन और संवेदक के उदासीन रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। एक युवक की मौत भी हो गई, लेकिन कई लोग अब तक घायल हो चुके हैं। हालांकि 24 नवंबर 2020 को नए पुल का शिलान्यास 6 करोड़ 70 लाख की लागत से किया गया, लेकिन टेंडर होने के बाद भी सिर्फ बोर्ड लगाकर भगवान भरोसे पुल को छोड़ दिया गया है। नरकटियागंज रेल पुलिस ने अवैध एक्सप्रेस ने लावारस हालत में शराब भरा एक पीछू बैग बरामद किया। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में एक तरफ जहां सीबीआई सबूत जुटाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसपी ने सदर थाना के साक्षर सिपाही विजय यादव को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि जज को टक्कर मारने वाले ऑटो चालक के पास जो मोबाइल फोन मिला था वो चोरी का था। स्टेशन के समीप रहने वाले पूर्णेंदु विश्वकर्मा से मोबाइल चोरी की शिकायत सदर थाना पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। साक्षर सिपाही पर आरोप है कि जानकारी के बाद भी उसने आगे की कार्रवाई नहीं की। बेरमो में खेतको पंचायत के बनवाड़ी निवासी जीवन मांझी की वज्रपात से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीवन मांझी खेत में काम कर रहा था। इस दौरान वज्रपात से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुमका पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शिकारीपाड़ा के हरिपुर पेट्रोल पंप के समीप से पोकलेन चोरी की शिकायत मिली थी। पीड़ित ने जो सूचना दी थी उस पर पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ, जिसके बाद एसडीपीओ सदर नूर मुस्तफा के नेतृत्व में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पोकलेन पाकुड़ जिला के पाकुरिया थाना खाकसा पहाड़ी से बरामद किया गया। वहीं पोकलेन मशीन का कुछ पार्ट्स पीड़ित के पार्टनर रंजीत यादव ने पहले ही खोल लिया था। पुलिस के मुताबिक कैलाश यादव, रंजीत यादव, मंजीत यादव, प्रयाग यादव ने फाइनेंस कंपनी का पैसा गबन करने और इंश्योरेंस कंपनी बीमा से पैसे लेने के लिए चोरी की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस को पोकलेन मशीन मिल जाने से इन लोगों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम पीएन शर्मा मधुपुर, जसीडीह, देवघर, वासुकीनाथ और दुमका स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे, जिसे लेकर सभी स्टेशनों पर आधिकारी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही डीआरएम के पद पर पीएन शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान डीआरएम देवघर, दुमका सहित सभी स्टेशनों पर चल रहे रेलवे की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और देवघर, दुमका और देवघर बांका रेल लाइन का हो रहे विद्युतीकरण का जायजा लेंगे। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार ने कहा कि 23 सितंबर को झारखंड आंदोलन के जनक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह का दर्जा देने, राजभवन, विधानसभा के भवन में प्रतिमा लगाने और रांची में उनकी समाधि स्थल बनाने की मांग को लेकर विनोद धाम, बलियापुर, धनबाद से राजभवन तक पद यात्रा की जाएगी।
बागबारा में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के करकेंद्र पारबाग पुल के समीप लोयाबाद लिंक सड़क के किनारे जमीन के धंस जाने से 100 फीट गहरा गोफ बन गया। गोफ के बनने से स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं आसपास के लोगों ने गोफ के चारों ओर से घेरा बना दिया। कुछ दिन पहले भी इस जगह के आसपास गोफ बना था। जिस जगह पर गोफ बना वहां से धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग की दूरी महज 100 मीटर है, जबकि गोमोह खड़गपुर रेलवे लाइन की दूरी महज 200 मीटर। अगर समय रहते उक्त स्थल में भराई नहीं की गई तो गोफ बड़ा रूप लेकर रेलवे लाइन और सड़क को भी चपेट में ले सकता है। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि बीसीसीएल की तरफ से कोयला निकालने के बाद यहां पर्याप्त मात्रा में ना तो बालू भरा जाता है और ना ही पानी डाला जाता है। रुकते ही एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।